एक देश जहां युवा बेरोजगारी से तंग आ चुके हों, जहां नेता लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों और उनके बच्चे सोशल मीडिया पर लग्जरी कारें, विदेशी वेकेशन फ्लॉन कर रहे हों, जबकि आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है और ऊपर से सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा देती है ताकि कोई आवाज न उठा सके। बस यही वो स्पार्क था जो नेपाल में आग लगा गया। 8 सितंबर 2025 से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट अब पूरे देश में फैल चुका है। कम से कम 22 लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अब आर्मी सड़कों पर है। ये जनरेशन Z की ताकत है जो कह रही है बस बहुत हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में चल रहे उस जनरेशन Z के प्रोटेस्ट के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक क्रांति है जहां युवा सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार की नींव हिला दी है। मैं आपको शुरू से लेकर आज तक की पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों हुआ ये? क्या पहले से कुछ चल रहा था जो इतना बड़ा हो गया और अब क्या स्थिति है? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट रातों रात नहीं हुआ। नेपाल में सालों से समस्याएं जमा हो रही थी जो अब फूट पड़ी। नेपाल एक गरीब देश है जहां युवा बेरोजगारी 20% से ऊपर है। लाखों युवा विदेश जाकर काम करते हैं और उनकी कमाई से देश चलता है। जीडीपी का लगभग 1/3 रेमिटेंस से आता है, लेकिन घर में नौकरियां नहीं, क्योंकि नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद चरम पर है। नेता लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों को पोस्ट देते हैं और आम युवा बाहर रह जाता है। पिछले साल 2024 में टिकटॉक पर बैन लगा था जो 9 महीने बाद हटा। टेलीग्राम भी ब्लॉक किया गया। सरकार कहती है ये सब फ्रॉड रोकने के लिए किया, लेकिन असल में सरकार को डर था कि सोशल मीडिया पर लोग भ्रष्टाचार की पोल न खोल दें। नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, महंगी कारें, प्राइवेट जेट, विदेशी ट्रिप्स, जबकि देश में गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार है। ये सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बांग्लादेश में 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से इंस्पिरेशन मिला, जहां युवाओं ने सरकार गिरा दी थी। नेपाल में भी यही हो रहा था, साइलेंट रिवॉल्यूशन, जो अब एक्सप्लोड हो गया। असली आग तो 4 सितंबर 2025 को लगी, जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, व्हाट्सएप, सब कुछ। सरकार ने कहा रेगुलेशन के लिए, लेकिन युवा समझ गए कि यह सेंसरशिप है ताकि भ्रष्टाचार की खबरें न फैलें। नेपाल में 1.43 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। ये बैन युवाओं की आवाज दबाने जैसा था, लेकिन गहराई में जाए तो कारण पुराने हैं। भ्रष्टाचार, जहां नेता करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं। नेपोटिज्म से युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं। आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जा रहा था और ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन समस्याएं वही की वही। ये सब मिलाकर एक बम बना जो इस बैन से फूट पड़ा। जनरेशन Z, जो टेक सेवी है, सोशल मीडिया पर ऑर्गेनाइज होकर सड़कों पर उतर आई। अगर आपको अभी तक वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया तो छोटे मोटे प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन युवा ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन मीटिंग्स करने लगे। 8 सितंबर को काठमांडू और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होने लगे। हजारों युवा सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार बंद करो, नेपोटिज्म खत्म करो। पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स इस्तेमाल किए। कम से कम 19 लोग मारे गए, जिनमें 16 साल का एक लड़का भी शामिल था। 300 से ज्यादा घायल हो गए और फिर 9 सितंबर को प्रोटेस्ट और हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट को आग लगा दी, सरकारी बिल्डिंग्स जला दी, नेताओं के घरों पर हमला किया, जिसमें पूर्व पीएम की पत्नी भी मारी गई। कर्फ्यू लगा, लेकिन लोग नहीं माने। रात को बैन हटा लिया गया, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया, डिप्टी पीएम को पीटा गया, प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया, आर्मी को बुलाया गया। आज भी अशांति जारी है। टोटल डेथ 22 हो गई है। आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से बात की, लेकिन हिंसा रुक नहीं रही।
कुछ लोग अब राजशाही बहाल करने की मांग कर रहे हैं, हिंदू किंगडम वापस लाने की। अस्पताल ओवरलोड हैं, स्कूल कॉलेज बंद, एग्जाम पोस्टपोन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन, ह्यूमन राइट्स वॉच पुलिस की हिंसा की निंदा कर रही है। अब जानते हैं ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि जनरेशन जी थक चुकी है। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब्स नहीं। सोशल मीडिया उनकी ताकत है, जहां वो इंस्पायर होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। उन्होंने बांग्लादेश, केन्या, श्रीलंका के प्रोटेस्ट से सीखा और पहले से भ्रष्टाचार का गुस्सा था ही। इस बैन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब ये सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। हिंसा में मौतें हुई जो और गुस्सा बढ़ा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन कुछ शक कर रहे हैं कि बाहर से फंडिंग है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। नेपाल की सीमा भारत से लगती है तो भारत भी अलर्ट पर है। नेपाल के युवा ने दिखा दिया कि बदलाव की ताकत उनके हाथ में है। ये प्रोटेस्ट एक सबक है। सरकारें अगर जनता की आवाज नहीं सुनेंगी तो सड़कें बोलेंगी। अब सवाल है, नई सरकार आएगी, जांच होगी या फिर अस्थिरता जारी रहेगी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे।